हमें सुनने में आता है कि कैंसर हमारे देश में बहुत तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये बात सच है या ये कोई झूठ है? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आइए जानते हैं उनसे, क्या कैंसर सच में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है? हेलो डॉक्टर नेहा गुप्ता। हेलो सर। क्या कैंसर हमारे देश में सच में बहुत तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है? हाँ जी, ये सच है कि कैंसर का इंसिडेंस पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। नहीं, ये कैसे हम बोल सकते हैं कि जो आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, क्या पहले के कंपैरिजन में अभी कैंसर के पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं उनका नंबर बढ़ गया है? नंबर भी बढ़ गया है, प्लस जैसे पहले हम लोग देखते थे 50-60s में आते थे कैंसर पेशेंट्स ना, नाउ जो इंसिडेंस है वो यंगर पॉपुलेशन में और भी ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम। यानी कि पहले जो 50-60 साल की उम्र में कैंसर के पेशेंट आते थे, तो आज किस उम्र में पेशेंट आते हैं? 30s-40s, जो कि पहले नहीं आते थे। कम आते थे। तो ये देश के लिए टेंशन की बात है। ये टेंशन की बात है, बिकॉज अगर ऐसे यंग जनरेशन में कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा तो फिर हमारी जनरेशन के लिए मुश्किल है। तो ऐसे क्या कारण है कि पहले के टाइम पे भी हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन तो सदियों से चलता आ रहा है, हजारों साल कितने लाखों सालों से चलता आ रहा है, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि ये यंगर पॉपुलेशन में कैंसर बढ़ता जा रहा है? मल्टीपल रीजन। एक सबसे बड़ा रीज़न है वेस्टर्नाइजेशन, जिसकी वजह से क्या है, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारा बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं है नॉर्मल शेड्यूल में, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। और दूसरा है बिकॉज हम बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, जिसकी वजह तो आपका कहने का मतलब है हमारा जो जीने का ढंग बदल गया है, हम जल्दी शादी नहीं करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, ये भी कैंसर के कारण है? हाँ, कैंसर का सारे रीज़न यही है, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ओबेसिटी कम होगी, ओबेसिटी कम होगी, मोटापा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा डायबिटीज़, हमारा हाइपरटेंशन, हमारा कैंसर का रिस्क इंसिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके। यूजुअली लोग सोचते हैं कि मतलब कैंसर को इन चीज़ों से रिलेट नहीं करते। लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से कैंसर का क्या रिलेशन है, डाइट से कैंसर का क्या रिलेशन है। मतलब लोग यूजुअली कैंसर को एक अलग ही बीमारी समझते हैं जिनका इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, कैंसर इज लिंक्ड टू अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ओनली। कैंसर क्यों होता है? स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर, है ना। हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, जो मोस्ट कॉमन कॉज है स्मोकिंग। उसके बाद आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी से आजकल मोर देन 10 टाइप ऑफ कैंसर्स जो कि ओबेसिटी से होते हैं। ओबेसिटी क्यों, मोटापा क्यों होगा? हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं, स्नैक्स खा लिए, एक हमने कार्ब ज़्यादा खा लिए, हमने बर्गर, पिज़्ज़ा, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आजकल हम ग्रीन वेजिटेबल्स भूल चुके हैं, अपने दाल, पल्सेस, है ना, वो सब चीज़ें नहीं लेते हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा ओबेसिटी बढ़ रहा है, हमारा मोटापा बढ़ रहा है, जो हमें ऑटोमेटिकली इट इज़ लिंकिंग इनडायरेक्टली टू कॉज ऑफ कैंसर। तो बहुत सारे लोग जैसे सोचते हैं कि पैक्ड फूड खाने से, जैसे कि जूस पीने से, पैक जूस पीने से, या आजकल तो सब चीज़ें पैक फॉर्म में ही आती है, बड़े शहरों में तो सब लोग पैक चीज़ें खरीद के ही खाते हैं, तो क्या वो भी कोई, उनका भी कुछ रोल है कैंसर में? एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट बिंग प्रूव्ड एनीवेयर, स्टडीज़ कुछ नहीं हुई है, पर येस प्रिजर्वेटिव्स तो है ना उसमें। ये कि उसकी कंजम्पशन कम करनी है, क्योंकि उसमें शुगर्स हैं, उसमें सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो वी हैव टू कंज्यूम एज लिटिल अमाउंट एज पॉसिबल। यानी कि जो भी पैक मटेरियल है वो कम से कम खाना पीना चाहिए। तो इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमारे कैंसर में डायरेक्टली लिंक्ड है, जो पता होनी चाहिए हमें और जिसको हम ठीक कर सकते हैं? डायरेक्टली लिंक सबसे पहले तो आगे हमारा खुद के लाइफस्टाइल, जैसे हमारा एडिक्शन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो वी शुड अवॉइड, हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग डायरेक्टली लिंक टू हेड एंड नेक कैंसर्स या लंग कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ब्लैडर कैंसर्स। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी क्या करता है, अल्कोहल कॉजेज लिवर कैंसर्स, जीआई कैंसर्स, पैंक्रेटिक कैंसर्स, राइट। उसके बाद आता है हमारा डाइट। हमारा डाइट हमें खाना है रिच इन हाई फाइबर्स, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, और लेस डाइट विच इज़ लेस इन प्रोसेस्ड फूड, लाइक हमारा कार्ब्स हो गए, हमारा स्नैक्स हो गए, हमारे बर्गर्स हो गए, हमारे पिज़्ज़ाज हो गए। वी हैव टू, और हमें हाइड्रेशन ज़्यादा रखना है, कम से कम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे, वाटर इन एनी फॉर्म, दूध, दही, लस्सी, किसी भी फॉर्म में लो, एटलीस्ट टेक वाटर। उसके बाद आता है एक्सरसाइज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। एटलीस्ट सारा टाइम नहीं, एटलीस्ट 1 hour वी हैव टू गिव 1 hour पर डे फॉर आवर सेल्फ, 5 days पर वीक। 7 दिन में 5 दिन आप 5 घंटे निकाल सकते हो अपने लिए, राइट। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और हमारा जो मोटापा है वो कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम कैंसर। ये तो थे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं हम। अदर फैक्टर्स होते हैं जो फैमिली हिस्ट्री, लाइक किसी की भी फैमिली में फर्स्ट मदर
या ग्रैंड पेरेंट्स को कोई भी कैंसर हिस्ट्री थी, पॉजिटिव थी, तो उन पेशेंट में हाई रिस्क हो जाते हैं जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं। उसमें फिर आ जाता है हमारा स्क्रीनिंग गाइडलाइंस। अगर हमारे नॉर्मल भी अगर हमें पता है कि आफ्टर 40 ईयर्स की एज में ऑल फीमेल शुड बी स्क्रीन फॉर मैमोग्राफी, जो कि 2 ईयर्स में एक बार ही करनी है, ठीक है। और ऐसी सर्वाइकल कैंसर में भी हैव अ स्क्रीनिंग कॉल्ड पैप स्मीयर, जो कि एवरी 3 ईयरली, और पैप प्लस HPV जो कि एवरी 5 ईयरली करना चाहिए। यानी कि अपने आप को कैंसर से बचाने के लिए हमें अपने अंदर के सिम्टम्स को देखते रहना चाहिए और जैसे आपने बताया स्क्रीनिंग करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का जब पता चलता है पेशेंट को, तो मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि कैंसर अगर हो गया तो अब पेशेंट नहीं बच सकता। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज के टाइम पे बहुत ट्रीटमेंट एडवांस हो गया है, पहले की तरह नहीं है, मॉडर्नाइज हो गया है, ट्रीटमेंट भी मॉडर्नाइज हो गया है। वी हैव सो मेनी इम्यूनोथेरेपीज अवेलेबल विद अस, टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल विद अस, जो कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ प्लस हमारा सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है पहले के टाइम पे। लाइक इन स्टेज, फॉर एग्जांपल इन स्टेज 4 लंग कैंसर, अगर पहले के टाइम पे पूछोगे स्टेज 4 लंग कैंसर सर्वाइवल वॉज ऑलमोस्ट 6 to 9 months। अभी आज के टाइम पे विद बिकॉज ऑफ टारगेटेड थेरेपीज, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, नाउ वही सर्वाइवल हैज इंक्रीज टू 5 to 7 years, विच इज़ अ ह्यूज पीरियड। यानी कि आज के टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो गया है, लोगों का सर्वाइवल बहुत अच्छा हो गया है। तो क्या लाइफस्टाइल भी पेशेंट का अच्छा रहता है? Yes, अभी मोस्टली माई पेशेंट डोंट कंप्लेन ऑफ नोजिया वॉमिटिंग आफ्टर टेकिंग कीमोथेरेपी, बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स टू प्रिवेंट द नोजिया वॉमिटिंग, जो कीमो से पहले दिया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा पेशेंट कि पोस्ट कीमो ये सब साइड इफेक्ट्स को झेले, लाइक वॉमिटिंग, नोजिया, फटीग, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी आर गिविंग सम सप्लीमेंट्स एंड प्लस एंटीएमेटिक्स। तो जैसे कि आप बठिंडा में आने से पहले राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में थे और अभी आप बठिंडा में काम करते हो, क्या कोई फ़र्क है ट्रीटमेंट में यहाँ पे और वहाँ पे? ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट राजीव गांधी की बात नहीं, ट्रीटमेंट ऑल ओवर इंडिया। कैंसर में क्या है, हमारे पास गाइडलाइंस है, वी हैव अ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विच आर फॉलोड ऑल ओवर इंडिया सेम, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो प्राइवेट में है, चाहे वो एम्स में है, चाहे वो टाटा मुंबई में है, गाइडलाइंस आर फॉलोड ऑल ओवर सेम। सो गाइडलाइन में कोई चेंज नहीं, ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं, बट वी हैव टू ट्रस्ट आवर डॉक्टर एंड वी शुड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या पेशेंट में कोई फ़र्क होता है? जैसे कि दिल्ली में एजुकेटेड पेशेंट होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते, उससे कोई ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ता है? ट्रीटमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। होता क्या है, पेशेंट कीप ऑन विंडो शॉपिंग बेसिकली। वो आज मेरे से मिला, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि पता नहीं शायद कैंसर नहीं हो, ऐसे ही बता दिया, वो कल कहीं और चला जाता है। तो करते करते क्या होता है, 2-3 महीने आप कैसे निकल जाते हैं, और 3-4 महीने बाद व्हेन यू लैंड अप कि सिटी स्कैन कराया, हमारा डिसीज कहाँ तो लोकल था और लोकल से हमारा स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो इसलिए डोंट डू विंडो शॉपिंग एंड ऑल, ट्रस्ट वन डॉक्टर, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो बठिंडा में है, ट्रीटमेंट सब जगह सेम है। अब बठिंडा भी ऐसी जगह है जहाँ पे वी आर सो मेनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। नाउ वी हैव अ फुल फ्लेश टीम इन बठिंडा ऑल्सो, जहाँ पे तीनों डॉक्टर्स अवेलेबल है और पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सकता है यहाँ पे भी। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन कि आपने मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर के स्पेशलिस्ट होने का प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस फील्ड को लेके? आई एम वेरी हैप्पी डूइंग मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डूइंग मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बिकॉज मेडिकल ऑन्कोलॉजी में मैंने ये सीखा कि हाउ टू गो इन डेप्थ फॉर कीमोथेरेपी। लाइक कीमो वी यूज टू गिव अर्लियर ऑल्सो, बट नाउ कीमोथेरेपी के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डिफरेंस है, डोजिंग में बहुत डिफरेंस है। अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नो हाउ टू गिव अ प्रॉपर डोज, बिकॉज हम लोग डरते नहीं है न्यूट्रोपीनिया से। कीमो के बाद होता क्या है, TLC फॉल होता है, प्लेटलेट्स फॉल होता है, ठीक है। तो मोस्ट डॉक्टर्स अवॉइड कि न्यूट्रोपीनिया नहीं होना चाहिए, बट दैट इज अ थिंग व्हेन न्यूट्रोपीनिया हैपेंस, एटलीस्ट वी आर हैप्पी बिकॉज वी नो द ड्रग इज वर्किंग। इस वजह से न्यूट्रोपीनिया हुआ है, एंड न्यूट्रोपीनिया इज नॉट अ ट्रिकी थिंग फॉर अस, इट इज एवरीडे वर्क फॉर अस। So proper dosing, proper administration, and yes, now the so many molecular markers are there in every cancer, in lung, in ovary, in endometrium, in GI, in every cancer the molecular studies have taken a role. ये सारे एडवांस ट्रीटमेंट या आपके पास यहाँ पे बठिंडा में अवेलेबल होते हैं? या सब कुछ अवेलेबल है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने एनलाइटन किया अबाउट कैंसर्स, थैंक यू। तो आज हमने ये बात करी डॉक्टर नेहा गुप्ता, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि बठिंडा में मैक्स हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। और डॉक्टर नेहा गुप्ता यहाँ पे बठिंडा में आने से पहले दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे, और उससे पहले वो सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में भी इन्होंने काम करा है। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने हमको बहुत अच्छे से बताया है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीने का ढंग है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आज के टाइम पे ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं, खाने पीने का ढंग अच्छा नहीं है, फ्रूट्स नहीं खाते, सैलड्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते। तो जो हमारी हेल्दी डाइट है, डाइट में प्रोटीन कम होता है, कैल्शियम कम होता है,
तो ये सारे कारण मोटापे के कारण बनते हैं और आगे चल के हमारी बीमारियों से लड़ने की पावर कम हो जाती है और आगे चल के कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बताया कि 10 से भी ज़्यादा कैंसर ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जैसे कि स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकता है, कुछ लोग गुटखा चबाते हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो जाते हैं। तो डॉक्टर नेहा गुप्ता का इन सब चीज़ों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक स्पेशल चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये है कि जो भी पैक्ड मटेरियल आते हैं, जैसे कि जूसेस, हम पैक्ड जूसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, या कोई भी पैक फॉर्म में जो भी हम सामान खाते या पीते हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हमें पैक्ड मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश चीज़ों को खाने पर ध्यान देना चाहिए। ये एपिसोड देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें पता होनी चाहिए, जो बहुत सुपर स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमें बहुत कॉमन भाषा में हमें समझा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए इस चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।